करते अपनी जिह्वा को दांतों से काट लिया, दस लिया। क्यों किया उन्होंने? तो वह कह रहे हैं, उद्देश्य कहना क्या है यहाँ पर? भगवान की महिमा और भक्तों की महिमा कर आ रहा है। भगवान की महिमा का वर्णन करना सर्वथा असंभव है, हमारे जैसे बद्धजीवों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि ना उनका दर्शन हुआ ना उनका श्रवण हुआ, तो कैसे कर सकते हैं? अवांग मनुष्य गोचर है। परंतु उनके जो भक्त हैं उनकी महिमा का वर्णन कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? हमारा उनका साक्षात्कार किया हुआ रहता है, दर्शन किया रहता है, इसलिए कुछ कर सकते हैं। और वो भी उन वैष्णवों का जिन्हें हमने दर्शन किया हो, जिन महापुरुष को हम दर्शन किया हो, महापुरुष का, उनका तो कर सकते हैं, जिनका नहीं किया उनका भी नहीं कर सकते। तो जैसे भगवान की महिमा कैसी अनिर्वचनीय है, भक्त महिमा भी वैसे अनिर्वचनीय है। इसलिए यहाँ कल जो कह रहे थे, अर्थात जिह्वा को, अपने जीभ को क्यों काटा उन्होंने? अर्थात भैया बता रहे थे कि ऐसे कौन धृष्ट व्यक्ति ऐसा होगा जो ऐसे साहस करेगा। क्या साहस करेगा? भगवान की महिमा वर्णन करने का साहस करेगा, है? इसलिए ये बता रहे हैं। अब यहां पर अभी यहाँ पर अलग अलग रूप में जो पांडव हैं उनकी महिमा अलग अलग गान कर, अलग अलग रूप में, पृथक रूप में। माता पृथेयम यदुनंदनस्य स्नेहार्दमाश्वासन वाक्यमेकम अक्रूर वक्त्रात् प्रथमं निशम्य प्रेम प्रवाहे निमज्ज सद्यः। अब जो पांडव लोग हैं, पांचों पांडव, माता कुंती और द्रौपदी, सबका अलग अलग महिमा गान कर रहे हैं। किस प्रकार से ये इन पर कृष्ण की कृपा थी वर्णन। सबसे पहले माता इयं प्रथा, नारद जी कह रहे हैं जो माता बैठी है, आपकी माता बैठी हैं, ये प्रथा, कुंती का नाम क्या है? प्रथा। ये बैठी हुई हैं, इयम यदुनंदन से स्नेहार्द आश्वासन वाक्य में क्यों निशम्य अक्रूर वक्त्रात्। जब अक्रूर जी आए थे, कृष्ण ने अक्रूर को भेजा था, द्वारका से हस्तिनापुर भेजा था, और उस समय अक्रूर के मुख से स्नेहार्द आश्वासन वाक्यम एकम निशम्य, अक्रूर के मुख से भगवान के द्वारा भेजा हुआ स्नेहार्द, स्नेह से युक्त आश्वासन वाणी को, आश्वासन वाक्य को श्रवण करके प्रेम प्रवाह, जैसे अक्रूर जी ने कहा कि आपके लिए श्री कृष्ण ने आश्वासन भेजा है, ये सुनते ही माता कुंती प्रेम प्रवाहे निमज्ज सद्यः, सुनते ही, अक्रूर के मुख से कृष्ण का नाम सुनते ही, उनका संदेश सुनते ही माता कुंती प्रेम प्रवाह में निमग्न हो गई। असद्यः, ठीक है, मैं कह रहे हैं। यद्यपि नारद जी ने कहा भक्तों की महिमा का गान करना आसान नहीं, सरल सहज नहीं है, तथापि नारद जी कैसे हैं? नारद जी परम रसिक हैं। इसलिए किसमें रसिक है? भक्तों का महात्म्य कीर्तन करने में रसिक है। नारद जी को आनंद किसमें होता है? नारद किसके रसिक हैं? भगवत कथा रसिक नहीं है, क्या है? भक्त कथा रसिक। जो भक्त कथा रसिक होगा वो भगवत कथा रसिक भी होगा ही। जो भगवत कथा रसिक है, केवल भगवत कथा रसिक है,
भक्त तथा रसिक नहीं भी हो सकता है। समझे कि नहीं? जिसकी भक्तों के चरणों में प्रीति है तो भगवान के चरणों में अवश्य होगी। भगवान के चरणों में प्रीति है, भक्तों में नहीं भी हो सकती है। क्यों कनिष्ठ वैष्णव जो कनिष्ठ भक्त के लक्षण बताए गए ना, अर्चयामि यो हरे पूजाम सद्देहते भक्तेषु चान्येषु भक्त प्राकृतिस्मि। जो भगवान की पूजा, भगवान की विग्रह की पूजा बड़ी श्रद्धा से जी जान से करता है, श्रद्धा पूर्वक करता है, खूब सेवा करता है, श्रृंगार करना, उनको विभिन्न भोग बना करके लगाना, भोग लगाना, उनका अर्चन करना, श्रृंगार करना, बहुत सेवा करता है। न तद भक्तेषु, जो भगवान के भक्त हैं उनका आदर नहीं करता, करता तो सामान्य रूप में करता है, प्राकृतिक स्मृत। तो भगवत भक्ति, जो भगवान की भक्ति है, किसी में भगवान भक्ति है या नहीं है, ये कसौटी क्या है? भक्त भक्ति, वैष्णव भक्ति जो भक्त भक्ति है, ये भक्त भक्ति भगवत भक्ति की कसौटी है। यदि किसी की भक्तों के प्रति बहुत प्रीति है और फिर विचार है, किसी एक विशेष भक्त के प्रति प्रीति हो तो मामला गड़बड़ है। हमारी प्रीति किसी एक विशेष वैष्णव के प्रति हो, एक विशेष वैष्णव के प्रति हो, विशेष किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो और अन्य के प्रति नहीं हो, फिर वो वैष्णव प्रीति नहीं है और व्यक्ति विशेष के प्रति प्रीति है। समझे नहीं समझे? क्या बताया? यदि हमारा किसी एक व्यक्ति के प्रति प्रीति है, हम वैष्णव मान रहे हैं, ठीक है, आदर बुद्धि है, भक्त भी है वो, और अन्य वैष्णव प्रति प्रीति नहीं है, ये वैष्णव प्रीति नहीं है। जो उसी प्रति प्रीति दिखी भी जा रही है, सदा दिखी भी जा रही है, वो वैष्णव प्रीति नहीं है। वो क्या है? व्यक्ति विशेष के प्रति प्रीति है। सीधा सा इसका लॉजिक। यदि हम यदि उसको वैष्णव मान करके, यदि उसके प्रति हमारी वैष्णव बुद्धि है, प्रीति कर रहे हैं, तो समस्त वैष्णव के प्रति हमारी प्रीति अवश्यंभावी होगी, अवश्यंभावी होगी। वो फिर अलग बात है, यथा योग्य। सबके बस मान तो होगी नहीं, परंतु यथा योग्य होगी, तो होगी अवश्य। और यदि वैष्णव मात्र प्रीति है तो भगवान की प्रति प्रीति भी अवश्यंभावी होगी। इसलिए कह रहे हैं पर श्री नारद जी भक्तों के महात्म कीर्तन करने में परम रसिक हैं। रसिक उसे कहते हैं जो रह नहीं पाएगा। रसिक किसे कहते हैं? जो उस रसपान किए बिना रह नहीं पाएगा, उसे कहते हैं रसिक। और जब रसिक कह दिया तो सिद्ध हो गया कि नारद जी भक्ति महिमा गान करने में क्या है? रसिक हैं, तो किए बिना रह नहीं पाएंगे। इसीलिए असमर्थ होकर भी पांडवों की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। इसे माता जो इस श्लोक के द्वारा वर्णन किया जा रहा है। पहले कुंती जी की महिमा का वर्णन किया जाएगा, भीम, युधिष्ठिर जी, भीम जी, अर्जुन जी, सबका अलग वर्णन किया जाएगा। तो इस श्लोक में कह रहे हैं, हे पांडवों, ये आपकी माता है। यह माता क्यों बोला उन्होंने? यहाँ क्या बोला? माता। यह माता कहने का तात्पर्य क्या हुआ? आपकी माता कहने क्या कहना चाहिए था? आपकी माता कहने क्या कहने? आपकी माता, बहुत माता कहना चाहिए था, लेकिन माता क्यों बोला? है ना? माता कहने से तो क्या मतलब कहना चाहते हैं कि आपकी माता होने के कारण मेरे जैसे व्यक्तियों की भी माता है। माताओं में लगाए नहीं विषय, आपकी माता तो तेरी मम्मी बुला रही है, फिर माता बुला रही है, क्या बोलोगे ना? क्या बोलो? मम्मी बुला रही है? आपकी मम्मी आपको माता जी बुला रही है, ये बोलना चाहिए ना। माता जी बुला रही है तो क्या बोला जाएगा? एक दो दोस्त हैं, अब दोस्त की माँ ही होती है। अब माँ अपने बेटे को पुकार रही है, माँ तो बेटे ने सुना नहीं, दोस्त ने सुन लिया, दोस्त क्या बोलेगा?
अरे आप नहीं बोले हो, अरे मम्मी बुला रही है, बहुत जिगरी दोस्त है, बोले मम्मी बुला रही है, ये बोलेगा नहीं, बोला ये तो बोलेगा, उस माता ही कहता है ना, हैं? आप अति प्रिय हो, जैसे आंटी के क्या, आंटी बुला रही है, नरेश आंटी बुला रही है, आंटी समझ गया वो कौन सा आंटी घंटी जा रही है, और जिगरी दोस्त हो तो माता बुला रही है। तो क्योंकि माता शब्द लगाया, क्यों लगाया, क्योंकि कहना चाहते पांडवों आप ही माता होने के कारण मेरे जैसे व्यक्तियों की भी ये माता हैं, और ये श्री कोई कुंती देवी जी हैं। जब अक्रूर के माध्यम से अक्रूर वक्तरात, अक्रूर के भगवान ने अक्रूर के हाथों माध्यम से संदेश भेजा था, क्या कहा था, क्या कहा था भगवान ने, सब भगवान स्वीदो वैन श्रेयान श्रेय चिकित्सया जिज्ञास पांडव नाम गच्छस्व वेद स्वायम। उसे भगवान ने कहा था, वो अक्रूर जी, हे तात अक्रूर जी, मेरे जितने भी आत्मीय स्वजन बंधु बांधव हैं इस मथुरा में या द्वारिका में, उनमें आप सर्वश्रेष्ठ हैं। अतः जिज्ञासार्थम पांडव नाम गच्छस्व, क्या बता रहे हैं यहां पर, अतः आप शीघ्र ही पांडवों के पास जाइए। क्यों जाइए, उनका कुशल, जिज्ञासार्थम उनके कुशल मंगल जानने के लिए आप अति शीघ्र ही पांडवों के पास जाइए। और कहां जाइए, गजस्वाहायम, हस्तिनापुर का नाम क्या है, हस्ती, मैंने हस्त मन क्या होता है, हाथी। गज नाम के राजा ने हस्तिनापुर को, एक राजा गज थे, उन्हें बसाया था, नाम पड़ गया हस्तिनापुर। अच्छा आप कहां जाइए, जाकर फिर आप जाइए, कहां जाइए बता रहा, क्या बताया उन्होंने, गजस्वाहायम, गजस्व मतलब हस्तिनापुर जाइए और जाकर के पांडवों से पूछ करके आइए, उनका कुशल क्षेम कुशल मंगल पूछ करके आइए। तो अक्रूर जी गए और वहां जब उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण ने आप संदेश भेजा है, आपका कुशल क्षेम पूछा है, ये सुनते ही अक्रूर वक्त्रात प्रथमम निशम्य, ये सुनते ही देवी माता कुंती प्रेम प्रवाहे निमज्ज सद्य, प्रेम प्रवाह में निमज्ज हो गई, अर्थात नेत्र अश्रुधारा प्रवाहित हो गई, प्रेम समुद्र में डूब गई। क्यों, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसे प्रेम भरे वचन कभी श्रवण नहीं किया था। ये क्यों बोला उन्होंने, इससे पहले ऐसे प्रेम भरे वचन उन्होंने नहीं सुने थे। तात्पर्य क्या इसका, कुंती जी ने से पहले ऐसे प्रेम भरे वचन नहीं सुने थे। क्या कहने क्या चाहते हैं, उससे पहले कुंती शुरू से ही कहां रही है, हस्तिनापुर में, सब दूसरों के बीच में, जहां कोई पूछने वाला नहीं था। धृतराष्ट्र दुष्ट सब उनका अहित चाहने वाले थे, क्या नाम है, भीष्म इत्यादि, वो भी स्पष्ट नहीं बोलते थे। पहली बार किसी ने पूछा कि तुम्हारा कुशल मंगल कैसा है, ये सुनकर के देवी माता कुंती फिर गदगद हो गई। विचित्र वाक्य बहुधा रुरोध स्फुटे निर्णाम यश्रवणेन वक्ष भवत्स्वपि स्नेह भरम सा रक्ष कृष्ण प्रियताम अपेक्ष। विचित्र वागे बहुधा यश्रवणेन, अक्रूर के मुख से ऐसे आश्वासन पूर्ण वचनों को सुनकर के, विचित्र ऐसे वाक्य थे वो, विचित्र वाक्य थे। भगवान होकर के भी कृष्ण पूछ रहे हैं आपका कुशल क्षेम कैसा है, ये विचित्र वाक्य है। इन विचित्र वाक्यों को अक्रूर जी मुख से श्रवण करके रुरोध स्फुटित, स्फुट रूप में देवी कुंती रुरोध, उन्होंने रोदन किया। भूतकाल स्फुट क्या होता है,
एक रोना होता है शिशक शिशक करके, एक रोना होता है केवल अंदर अंदर घुट घुट के रोना, एक रोना होता है घुट घुट के, एक होता है शिशक शिशक करके, एक होता है फूट फूट के, जिसे हम कहते हैं विलाप करना। क्या कहते हैं? विलाप। उसमें रोते भी है, रोते भी हैं और अपलाप भी करते हैं। उसी विषय में उसने ये कर, जब कोई मरता है ना, रोते हैं, हाय रे वो कैसा हो गया रे, इसकी बचुआ क्या होगा रे, ये बचुआ क्या होगा, हैरो चला गया है, तू दिवाली देख नहीं पाया है? तो होली नहीं देख पाया है। मुझे अभी याद है, छोटा बच्चा था, हम तीसरे पढ़ते होंगे, स्कूल तो गांव में होता ही है। तो सुबह गए स्कूल, जाते टीचर ने कहा जाओ छुट्टी हो गई, जाओ भागो। वह कहता है एक बच्चा, छोटा बच्चा 2.5-3 साल का होगा, तो है ना वो एक वहां तो उस पहाड़ों में अंगीठी होती है बड़ी, उसमें आग सेकते हैं, तो माँ फूफू करते हैं ना, वो फूकनी से फूफू आग से फूकती है, नलकी से, नल होता है, तो उसमें वो देखता था, उसने क्या किया, नल के मुंह में लगाई और उसको आग में रख दिया नीचे राख में, क्या तो वो आग में घुस गई और मर गया। ओ क्या विरह है। देखो शब्द कितना प्रभावी है, शब्द कितना प्रभावी है, सुनते सबके मन में मन क्या हो गया, खराब हो गया। ये है शब्द का प्रभाव, समझा कि नहीं? किसी शक्ति है ये शब्द की शक्ति है। तो जब हम स्कूल से आ रहे, अभी याद है, तो अपने पहाड़ी भाषा में है, दिवाली आने वाली है ना, उसमें औरतें ना, एक ना गीत वो ना एक ना राग सा बन जाता हो, राग सा बन जाता है उसमें, तो दिवाली आने वाली है, तो दिवाली देख नहीं पाया, तो होली देख नहीं पाया, ऐसे सब है। तो कह रहे हैं यहाँ पर, इसी देवी कुंती क्या कर रही है, विलाप करते हुए अनेक प्रकार से, विलाप लाप अपलाप है, विलाप करते मतलब रो भी रही हैं और कृष्ण की महिमा करके आप दयालु हैं इत्यादि वो बोले भी जा रही है, इसे कहते हैं विलाप। होती है वहां भी होती है भाषा, जो मूल में जो भाषा थी देवनागरी भाषा, तो यहाँ पे क्या, यहाँ के जो हुए संत यहीं के हुए ना, जो अब जो रामानुज के ग्रंथ कहाँ के होंगे, रामानुज आचार्य के उन ग्रंथ वहां की उस वहां की, उनमें वहां की वो रीति रिवाज दिया रहेगा। भागवत उत्तर भारत के हिसाब से है। अब जो ग्रंथ देते तुम पांडुरंगम की ग्रंथ कुछ पढ़ोगे विठल जी के, तो वहां की रीतियां होंगी, दक्षिण भारत की वहां की रीतियां होंगी। वो होता है ना, जो संत जहाँ के होते हैं वहां के जो ग्रंथ रीतियां उसमें होती हैं, और कुछ रीतियां उसमें होती हैं जो सार्वभौमिक होती हैं पूरे भारत के लिए। कोई रीतियां सब पूरे भारत में होती है, कोई रीतियां होती है ना, सब होती है। कोई विशेष रीतियां होती है, वो उस प्रांतीय भाषा के अनुसार होती है, परंतु ये जो ग्रंथ सार्वभौमिक है, जैसे भागवत सार्वभौमिक, गीता सार्वभौमिक, इनमें जो नियम होंगे सबके लिए होंगे वो। अब जैसे अब कोई ग्रंथ अलग लिखा जाता है उस भाषा में, तो उसमें अंतर कुछ रहेगा। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर, उस समय वो जो विलाप कर रही थी देवी को माता कुंती, क्या हो रहा था, यश्रवणेन वक्ष्यः भवसो विष्णेवरम रक्ष। उस समय उनका रोदन को श्रवण करने मात्र से ही जो वहां जितने भी व्यक्ति थे उनका हृदय क्या हो रहा था, निर्णाम। यश श्रवण वक्ष, उनका जो छाती थी, वक्ष था, मानो विदीर्ण हो रहा था। देवी कुंती का रोदन सुन करके जितने वहां लोग थे सबके हृदय मानो विदीर्ण हो रहा था।
अर्थात अब बता रहे हैं यहां पर भवस्वपि स्नेह भरम परम, हे पांडवों, वे जो आपसे स्नेह करती हैं, आपके प्रति जो देवी कुंती का स्नेह है, वो भी क्या कारण, वो किस कारण से है? कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की आशा से ही। जो कुंती आपसे, देवी कुंती माता को प्रेम करती है, उसका उस उद्देश्य भी क्या है? कृष्ण प्राप्त करने, कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की आशा। अर्थात है ना, जैसे हम क्या करते हैं, वैष्णव सेवा क्यों करते हैं? वैष्णव सेवा क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? क्यों करनी चाहिए? भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए। तो तुम आपकी माता कुंती जो आपसे प्रेम करते हैं पांडवों से, वे पांडव आपसे प्रेम करती है, वो भी केवल मात्र कृष्ण की कृपा प्राप्त करने की आशा से ही आपसे स्नेह करती है। टीका में इसको क्लियर करेंगे कैसे कैसे। अब कुंती देवी कैसे प्रेम रस में निमग्न हुई, उसका लक्षण विचित्र श्लोक में बता रहे हैं। नाना प्रकार से विलाप करते हुए, जैसे हे कृष्ण हे महायोगी, कृष्ण कृष्ण महायोगिन विश्वात्मन विश्व भावन प्रपन्ना पाहि गोविंद शिशुभिश्च अवशीदतिम श्लोक है। नान्यत उपदाम भोजा पश्यामि शरणम निर्णाम, भागवत में 10वें स्कंद 49 नंबर अध्याय 11-12। वो विचित्र कैसे वाक्य थे, कैसे मिलाप कर रहे थे? कृष्ण कृष्ण महायोगिन, वो कह रही हैं देवी कुंती, हे कृष्ण हे महायोगी, हे विश्वात्मन, हे विश्वपालक हैं, परपन्नाम, मैं आपको शरणागत हूं। पाही गोविंद शिशु भी, पाही गोविंद शिशु भी, हे गोविंद आप मेरी रक्षा कीजिए। शिशु भी, शिशु के साथ में रक्षा कीजिए, क्योंकि मेरे पति नहीं है, मैं असहाय हूं, मेरे पुत्र असहाय हैं, शत्रु के बीच में घिरे हुए हैं। इसलिए कह रही है परपन्नाम, मैं आप शरणागत हूं। पाही गोविंद, पाही मतलब आपकी रक्षा कीजिए। कैसे? शिशु भी, मेरे शिशु के साथ में रक्षा कीजिए। न्यानत्त पादाम भोजात, आपके चरणों को छोड़ करके मैं अन्य किसी को भी अपने रक्षक नहीं देख पा रही हूं। इस प्रकार से इसके विलाप, रो भी रही है, ये विलाप, गोविंद गोविंद, इसका विलाप कहते हैं। लाप विलाप, विशेष रूप से लाप में क्या होता है? बोलना है। रोदन करते हुए विलाप कर रही है, मैं विलाप करती हूँ, रोदन कर रही है। तो उसे जब रोदन कर रही थी, विलाप को सुन करके चित्त जो फटता है ना, विदीर्ण होता है, रोदन को सुन करके नहीं, क्या सुन करके? विलाप सुन करके। जब मां अपने बच्चे को पुकार के रो रही है, एक होता रोना हूं करके, उसमें आदमी गुस्सा सुन करके। जब उस रोने में अपने बच्चे को पुकारती है, वो मां बच्चे को पुकारती है, बच्चे के साथ जो जो उसने लीलाएं, जो हुआ था उसको स्मरण कर वही बोल रही होती है, तब उसमें क्या चित्त, सामने वाला चित्त द्रवित हो जाता है। तो इन्हें कह रहे हैं माता कुंती का विलाप श्रवण करके जितने वहां मनुष्य थे सबका चित्त द्रवित हो गया है। अब यहां यदि मानो आपत्ति हो, कोई आपत्ति कर दे, प्रश्न चिन्ह लगा दे, यदि देवी कुंती का कृष्ण में इतना प्रेम है तो उनका पुत्र में स्नेह कैसे संभव है? यदि कुंती देवी भगवान इतना प्रेम करती हैं तो उनका बच्चों में प्रेम कैसे हो सकता है? संभव है क्या? एक व्यक्ति बोलता है मेरे बहुत भगवान में भक्ति भी है और पत्नी के प्रति प्रेम है, बच्चों में प्रेम है, घर में प्रेम है, कैसे मान लेंगे इसको? मान सकते हैं? सीधा है। यदि प्रेम भगवान में होगा फिर प्रेम संसार में हो ही नहीं सकता। तो कुंती देवी इतनी बड़ी भक्त है,
ऐसे विलाप कर रही हैं, फिर उनका प्रेम फिर बच्चों के प्रति क्यों है? क्यों कह रही हो पाहे माम गोविंद शिशु विश्व? यहां तो यहाँ उल्टा होता है, भक्त तो कभी अपनी रक्षा के लिए भी नहीं पुकारता है। पुकारता है क्या रक्षा के लिए? नहीं पुकारता। ये तो अब पुकार रही है, बच्चों को पुकार रही है, फिर बच्चों की भी रक्षा कीजिए। तो यह पर्सनल तेल लगा दिया भवस्टोपी है, अतः आपके लिए भी रो रही है। तो यहां बता रहे कारण क्या है? अपी शब्द है, इसे सूचित हो रहा है कि आप जैसे परम सत्पुत्रों के होने के कारण उनका वैसे प्रेम संभव हुआ। क्योंकि बता रहे हैं यहां पर कुंती देवी का प्रेम अपने पुत्रों से क्यों है? क्योंकि आप नारद जी कह रहे हैं, आप कहते हैं आप परम सत्पुत्र हैं। सत्पुत्र मतलब सच्चा पुत्र। तो सच्चा पुत्र की क्या 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 नकली पुत्र भी होता है ना। पुत्र किसे कहते हैं? जो अपने पितरों को पुंग नामक नरक से त्राण कर लेता, पुत्र कहते हैं। जो कर लेता वो तो सच्चा पुत्र हुआ, जो नहीं कर पाता वो नकली पुत्र हुआ। क्योंकि हे पांडवों, आप मान पांडवों ने कह दिया, नारद जी बताइए हमारी माता का प्रेम, यदि इतना प्रेम किसके प्रति है तो हमारे प्रति क्यों है इतना है? तो इसे कह रहे क्योंकि आप सब पांडव लोग सत्पुत्र हो, इसलिए होने के कारण उनका वैसा प्रेम स्नेह संभव हुआ। यदि आप सत्पुत्र नहीं, सत्पुत्र कहने से सुपुत्र कहने, अर्थात आप भगवान के परम भक्त हो। सत्पुत्र किसे कहते हैं? जो भगवान का सेवक होता है। बोला आपने ऐसे कैसे कह दिया? अभी तो आपने कहा था जो नरक से उद्धार करता है, फिर बोले भगवान का सेवक होता है। अरे अब उद्धार कौन करेगा नरक से? कौन करेगा? जो भगवान भक्त है। जो भक्त है वो अपने पुत्र को उद्धार कर देगा, नरक से भी कर देगा, करेगा ना। जो भक्त ही नहीं है पितर को, तो क्या वो अपना उद्धार नहीं कर पाएगा। सत्पुत्र का तात्पर्य क्या है? जो भगवान का पुत्र, भगवान का भक्त है, भगवान का भक्त ही सत्पुत्र कहलाता है। बता रहे हैं आप सत्पुत्र हो, इनडायरेक्ट कह रहे हैं आप भगवान के भक्त हो। तो आपकी माता जो आपसे प्रेम करती है वो पुत्र के रूप में नहीं करती है। किस बुद्धि से कर रही है ना? कृष्ण की कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए ही कहा गया। माता कुंती जो भक्तों से अपने पुत्र से प्रेम करती, क्यों करती है? कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए, कृष्ण कृपा प्राप्त करने के लिए। मतलब अपने पुत्रों को अपना पुत्र मानती ही नहीं है। क्या मानती हैं? ये मेरे प्रभु कृष्ण के भक्त सेवक। इसे कहते तथापि वे आप लोगों के साथ कृष्ण समय लक्ष्य करके अर्थ, इसी यही कारण है वो क्या देख रही हैं, कुंती क्या देखती हैं? कृष्ण के साथ आपका संबंध क्या देखती हैं? माता कुंती जानती हैं कि आप हे पांडव आपकी कृष्ण के प्रति कैसी भक्ति है और कृष्ण कैसे आपके प्रति भक्ति है, इसलिए आपसे प्रेम करती हैं वो है। नहीं तो ये बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण जिनके प्रिय हैं वही कृष्ण प्रिय हैं। कृष्ण प्रिय किसे कहते हैं? कृष्ण प्रिय शब्द की व्युत्पत्ति क्या है? कृष्ण जिनके प्रिय हैं वो है कृष्ण प्रिय। कृष्ण प्रिय किसे कहते हैं? कृष्ण जिनके प्रिय हो वो कृष्ण प्रिय हैं। या जिनके कृष्ण प्रिय हो वो कृष्ण प्रिय, समास लगा दिया जाए तो। लेकिन कह रहे यहां पर तथा उन्हीं कृष्ण प्रिय व्यक्तियों की कृष्ण प्रति प्रियतर रहने के कारण, क्योंकि आप कृष्ण प्रिय हो, कृष्ण के प्रति तुम्हारा प्रेम रहने के कारण ही आपकी माता आपसे स्नेह रखती है। अर्थात यदि पुत्र यदि भक्त नहीं हो, ये भक्त माता पिता ऐसे पुत्र का सम्मान नहीं करते हैं, उसको परित्याग कर देते हैं। एक पुत्र भी यदि माता पिता भक्त नहीं हो वो परित्याग कर देते हैं। कौन जाएगा?
पिता त्यजो प्रहलाद है, विभीषण बंधु भरत महतारी, क्या कहा ना, क्या बताया, जाके प्रिय न राम वेदे ही त्यजुह ताहे कोटि सम प्रिय तथापि क्या यद्यपि क्या परम स्नेह। अर्थात बता रहे हैं जिनके राम और वैदेही मैंने सीता, राम जी और सीता जी जिनके प्रिय नहीं है, चाहे वो कितने कोटि प्रिय हो, कोटि निर्जन हो, उसे कैसे त्यागना पड़ेगा, कोटि वैरिसम। चाहे हमारे कितने ही निर्जन, कितने निकट के व्यक्ति हो, निर्जन हो, यदि श्री राम जी और जानकी जी के प्रति भक्ति जिसकी नहीं है, उसे कैसे त्यागना पड़ेगा, जैसे करोड़ों शत्रु मिलकर एक पैदा हो गया हो। शत्रु को हम क्या करते हैं, त्याग देते हैं। तो यहां कह रहे हैं, यहां पर तो यहां कहा जा रहा है माता कुंती आपसे प्रेम इसलिए करती है क्योंकि कृष्ण आपके प्रिय हैं और आप कृष्ण के प्रिय हैं। अब यहां ररक्ष पद का तात्पर्य है, यह है ररक्ष पद क्या तात्पर्य है, कृष्ण प्रति भक्तिपूर्ण स्वभाव के कारण। कुंती जी का स्वभाव क्या है, क्या स्वभाव है उनका, भक्तिपूर्ण स्वभाव। कुंती देवी का स्वभाव क्या है, कृष्ण भक्ति का स्वभाव उनका एक ही स्वभाव है, कृष्ण भक्ति। वैसे जीव मात्र का स्वभाव कृष्ण भक्ति है, जीव मात्र का स्वभाव है, स्वधर्म क्या है, कृष्ण भक्ति। जीव मात्र का धर्म है, माने या ना माने, माने तो ठीक है, नहीं माने तो मानना पड़ेगा। सीधे सीधे नहीं मानेगा तो फिर माई की लाठी खाकर मानेगा, मानना पड़ेगा उसको, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, क्योंकि जो माता कुंती है उनका स्वभाव क्या है, भक्तिपूर्ण स्वभाव है। और व्यक्ति किसके वशीभूत होता है, भक्ति किसके वशीभूत होता है, व्यक्ति किसके वशीभूत होता है, अरे किसी वशीभूत होता है, स्वभाव के। व्यक्ति किसी वशीभूत होता है, स्वभाव के, है ना। स्वभाव छोड़ नहीं पाता, जो कुछ भी करता है वो स्वभाव के अनुसार करता है, छोड़ नहीं पाता स्वभाव को। तो स्वभाव के वशीभूत है ना। किताब क्या है ना, प्रकृति अवसाद, प्रकृति अवश्य है, प्रकृति माने गुण, स्वभाव। जीव प्रकृति के गुणों के अवश्य, अवश्य माने विवश है ना। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो देखो ना, अब ये प्रैक्टिकल भी दिखता है जगत में। स्वभाव क्या स्वभाव है कि नहीं, स्वभाव जैसे व्यक्ति वही काम करने बाध्य हो जाता है, वही काम करने की चेष्टा करता है। भक्ति स्वभाव भक्ति करेगा, हाँ हमारी भक्ति होगी नहीं पा रही है क्यों नहीं हो पा रही है, कि हमारा प्रेम भक्तों से क्यों नहीं हो पाता, क्यों वैष्णव क्यों हमारा द्वेष हो रहा है, द्वेष हो जाता है, जल्दी प्रेम नहीं होता, कि हमारा स्वभाव क्या है, खराब। जो दुष्ट लोग हैं ना, उनसे बड़ी जल्दी प्रीति हो जाती है, आसक्ति हो जाती है, भक्तों से नहीं हो पाती। इसलिए कह रहे हैं क्योंकि देवी कुंती का स्वभाव है कृष्ण भक्ति, इसलिए स्वतः ही वो प्रेम नहीं कर रही है, वो प्रेम नहीं कर रही है। कौन करा रहा है, स्वभाव करा रहा है कि नहीं। जो स्वभाव होता है वो ना चाहे तो भी वो स्वभाव करा ही लेता है उसको। इसलिए कहते हैं यहां पर, जैसे हम स्वभाव के वशीभूत रहते हैं, है ना। किंतु पुत्रों में कृष्ण भक्ति स्वभाव के कारण, और पांडव लोग कैसे हैं, उनका स्वभाव क्या है, उनका स्वभाव कृष्ण भक्ति स्वभाव। पांडवों का स्वभाव क्या है, कृष्ण भक्ति उनका स्वभाव। अर्थात पांडवों को कृष्ण संबंधी जान करके कुंती जी क्या देखती हैं, मेरे पुत्र का स्वभाव क्या है, भगवान की सेवा करना। दोस्ती किनमें होती है, स्कूलों में, कॉलेजों में, जॉब में, अंदर बाहर कहीं पर भी दोस्ती कैसे होती है, स्वभाव समान हो।
है कि नहीं? वही मित्रता होती है स्वभाव समान। चोर का मित्रता चोर से, प्लेयर की मित्रता प्लेयर से, है कि नहीं? होता ना। हम कहीं भी जाते हैं, तो कहीं भी जाते हो, स्कूल गए, कॉलेज गए, जॉब में जाते हो, पहले आप वहां पर हम क्या देखते हैं कि मेरे जैसे कौन है, ठीक है ना? पहले एक दूसरे को फॉलो करते हैं पहले, है ना? हाँ, वो ऐसा ही है। और देखते वो मेरे जैसा, फिर उससे हम बातचीत करते हैं, और गुण मिलते हैं, दोस्त हो जाते, होता है ना? तो देवी कुंती का स्वभाव क्या है? कृष्ण भक्ति। पांडवों का स्वभाव क्या है? कृष्ण भक्ति। इसीलिए कुंती जो प्रेम करती है पुत्रों से, कारण क्या है? कृष्ण भक्ति। और जो पांडव प्रेम करते हैं माता कुंती से, कृष्ण भक्ति। पांडव भी कुंती को अपनी माता के रूप प्रेम नहीं कर रहे हैं। माता तो ये क्या हुआ, ये तो बाहरी क्या है, संबंध है। तो दोनों क्या मानते हैं? पांडव मानते हैं हमारी माता कृष्ण भक्त है, और कुंती मानते हमारे पुत्र कृष्ण भक्त हैं। तो वहां जो प्रेम हो रहा है, वो प्रेम किसमें हो रहा है? भक्त में हो रहा है। जैसे मठ में हम लोग हैं, आपस में जो प्रेम हो रहा है, उसको क्यों हो रहा है? क्यों प्रेम हो रहा है? हम मठ में जो मठवासी हैं, आपस में प्रेम का आधार क्या है? क्या भाई हैं हम? कोई शरीर संबंध है? क्या संबंध है? ये वैष्णव है, ये तो है। और क्या संबंध है हमारा आपस में? कहाँ का तुम, कहाँ का मैं, कहाँ का ये है? कहीं का रोड़ा भान में कुनमा जोड़ा। कोई दक्षिण का, कोई पश्चिम का, दिखाई नहीं किसी को, दिखाई नहीं किसी को। यहाँ मिल गए और आपस में प्रेम भी है। जो प्रेम, या यहाँ प्रेम का आधार क्या है? भक्ति। कि ये कृष्ण भक्त है, ये कृष्ण भक्त है, मैं कृष्ण भक्त हूं, इसलिए प्रेम हो जाता है। यहाँ तो कोई आ गया कोई राम भक्त, उससे नहीं हो पाएगा, है ना? क्यों नहीं हो पाएगा? वो स्वभाव थोड़ा बदल गया। यदि तत्व तो कोई दोष नहीं है तो भी बदल जाएगा ना, ऐसा होता है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर कारण क्या है? भक्ति ही कारण है। उनकी वैसी प्रीति करने की दृढ़ता दिखाने के लिए कि कुंती देवी अपने पुत्र से प्रेम क्यों करती है और पांडव माँ से प्रेम क्यों करते हैं, इसको दिखाने के लिए यहाँ पर अतीत काल मतलब होता है पास्ट, जो भूतकाल का वर्णन। रुरोध, मतलब रोई मने भूतकाल में, रो रही मने, हाँ, और रोएगी मने रुरोध है, रोहित। चिरेण द्वारकाम गंतुमुद्यतो यदु जीवन काकुस्तुभिरावृत्य स्वगृहे रक्षते अनया। अब यहां नारद जी कह रहे हैं चिरेण, चिरकाल से, जब महाभारत युद्ध होने वाला था तब वहां से निकले थे। महाभारत युद्ध उससे पहले ही, जब से पांडवों का वनवास हुआ था तब से कृष्ण द्वारका से निकल गए थे, उनके साथ ही घूम रहे थे जंगल में, यहां वहां। तो बहुत समय से दीर्घ काल तक वे कृष्ण द्वारका नहीं जा पाए थे। फिर महाभारत युद्ध हुआ, बहुत कुछ हुआ। जब बहुत समय हो गया, युद्ध समाप्त हो गया, सब कौरव मारे गए और पांडव गद्दी पर बैठ गए, युधिष्ठिर जी का राजा से अभिषेक हुआ, उनका राज्य निष्कंटक हो गया। राष्ट्र यज्ञ करवाया कृष्ण ने युधिष्ठिर जी से। राष्ट्र यज्ञ क्यों करवाया उन्होंने? युधिष्ठिर जी कृष्ण ने उनसे राष्ट्र यज्ञ क्यों करवाया? उनके राज्य को निष्कंटक करने के लिए। राष्ट्र यज्ञ का तात्पर्य ये रहता है सब राजा उनकी अधीनता स्वीकार करेंगे, उनको क्या देंगे? कर, टैक्स देंगे। जैसे हो गया समझो, सब राजा उसके अधीन हो गए, अब कोई भी उनका विरोध नहीं कर सकता।
कृष्ण ने ये पहले किया था। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो जब सब कुछ ठीक हो गया, द्वारकाम गंतु मुद्दतो यदु जीवन, यदु जीवन, यादवों के जीवन स्वरूप, यादव कौन है? द्वारकावासी। उनके जीवन स्वरूप जो कृष्ण थे, द्वारकाम गंतु मुद्दतो, जब द्वारका जाने के लिए उद्यत हुए, तैयार हुए, अब मैं जाऊं, होश में बीत गया, हम द्वारका नहीं गया, वहां मेरे विरह में सब मेरी पटरानियां, मेरी माताएं, पुत्र सब विलाप कर रहे हों, विरह में क्रंदन कर रहे होंगे। जब जाने के लिए तैयार हुए, काकू स्तुति विरावृत्य, जैसे जाने के लिए तैयार हुए और कुंती देवी से अनुमति मांगने के लिए गए, कुंती देवी ने काकू आगमने आतुरता पूर्वक उनकी स्तुति की, आवृत्य सगरे, और वो जाने से रोक दिया। प्रभु बस अभी आप चले जाना, 2-4 दिन और रुक जाइए। उनको अपनी स्वगिरी है, रोक, अब घर में उनको रोक लिया था। ठीक है, मैं कह रहे हैं, नारद कुछ और भी कह रहे हैं। महाभारत युद्ध के पश्चात जब कृष्ण जाने लगे, तो कुंती देवी ने कहा था, क्या कहा था? नमस्ते पुरुषम तो माध्यम, हे कृष्ण आपको नमस्कार है? आप कौन हैं? आप स्वयं ईश्वर हैं, प्रकृति का गोचर आदि पुरुष हैं, आद्यम आदि पुरुष हैं। आदि मतलब क्या हो गया? प्रकृति के भी आदि, क्यों यहां पर जो आदि से क्या अर्थ लिया? प्रकृति अगोचर, इंद्रिय अगोचर। क्यों बोला? क्योंकि आदि कहने से पहले जब प्रारंभ में प्रकृति क्या थी? निष्क्रिय थी। तब इंद्रियां थे ही नहीं। ठीक है, इंद्रियां जब प्रलय काल था, उसमें प्रकृति क्या थी? निष्क्रिय थी। उसमें कोई गुण नहीं थे, कोई इंद्रियां नहीं थी। इसलिए इंद्रिय किसमें क्या थे? इंद्रिया अगोचर शुरू में है। लेकिन आद्यम एक कृष्ण, आप इंद्रिय अगोचर हैं, स्वयं ईश्वर हैं। इस प्रकार से प्रथम स्कंद में ये स्तुतियां हमने पढ़ी, सुन दिया ना उसमें। इस प्रकार उन्हें कृष्ण को जाने से रोक दिया और भवन में कुछ दिन और रखा। पूर्व 4 दिन रुक जाइए, ऐसे रोकते कई दिन उनको रोक लिया। और कृष्ण भी उनके प्रेम के वशीभूत होकर के जा नहीं पाए, रुकना पड़ गया। पुनः 4 दिन बीते, जाने को तैयार हुए प्रभु, बस 2 दिन और ऐसे करते करते उनको रोके जा रही थी, रोक रही थी, और कृष्ण भी रोक रहे थे। अब शब्द है यदु जीवन, तात्पर्य क्या हुआ? कृष्ण के जो यादव हैं, द्वारकावासी हैं, कृष्ण की यदु जीवन क्या हो गया? यदु जीवन क्या हो गया? कृष्ण ही जिनके जीवन स्वरूप है, माने कृष्ण के विरह में वे सब कैसे हो गए थे? मृतवत। कृष्ण के बिना द्वारकावासी मृतवत थे, मरे हुए के बाद थे। चल रहे फिर रहे हैं, अभ्यास है ना, जीवन निर्वाह अभ्यास से करीब है ना, क्या कहते हो? अभ्यास से करीब है ना, कीर्तन ना, जो मैं जीवन निर्वाह कर रहा हूं अभ्यास से कर रहा हूं, शरीर का अभ्यास से खा रहा हूं, अभ्यास से, इच्छा से नहीं, अभ्यास से कर रहा हूं। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, इसलिए कृष्ण की इच्छा थी मैं जाऊं, जल्दी से जाऊं, और जो मेरे जो उनको अपना दर्शन प्रदान करके उनको जीवित करूं, उनके प्राणों की रक्षा करूं, ये इच्छा होती थी। देवी कुंती उनको बार बार रोक लेती थी। ये उनका इस प्रकार से प्रेम था। ये बार भक्त भी ऐसे करते हैं। एक भक्तानी थी, बहुत अच्छी भक्त थी, वैष्णव भक्त, शुद्ध भक्त। शुद्ध भक्त कहने से वैष्णव भक्त। शुद्ध भक्त कहने से भगवत भक्त नहीं, शुद्ध भक्त कहने से भक्त।
भक्तों का भक्त, भक्तो भक्ति शुद्ध भक्त होता है, अशुद्ध भक्त थी। एक कह रही ना वो भक्त से प्रेम, तो भक्त में बड़ा प्रेम था उसका। तो उसके गांव में उसके कुछ साधु संत आए, गुरु जी भी आए और उसके साथ में और शिष्य भी आए। कुछ दिन रुके, दो तीन दिन रुके। अब वो फिर जाने को तैयार हुए। आप सोचे रुक लिया उन्होंने, एक दिन रुका, गुरुदेव बस 2 दिन और रुक जाओ बस, फिर चले जाना। रुक गए, 2 दिन हुए, फिर जाने को तैयार हुए। फिर और कोई बहाना बना दिया। अब उसके और कोई बहाना बना दिया। अब फिर 2 दिन और बीत गए। अब बहाना कुछ बचा ही नहीं। अब क्या बहाना बनाएगी? जब सुबह जाने वाले थे, छोटा बच्चा था नवजात शिशु, बच्चा था नवजात, मतलब 2-3-4 महीने का होगा। उसको उस रात को जहर खिला दिया बच्चे, मतलब जी में जहर लगा दिया, उसको जहर मतलब चटा दिया, बच्चा मर गया। ऐसा क्यों किया? यदि मेरा बच्चा मर जाएगा ना, फिर तो सुबह नहीं जाएंगे। एक दिन तो 2 दिन तो रुकेंगे ना, बच्चा मर जाएगा तो कैसे जाएंगे? 2-3 दिन रुकेंगे, यहाँ पे सांत्वना भी देंगे, हाँ हौसला बढ़ाएंगे, तो मेरा कम से कम 2-3 दिन और वैष्णव दर्शन हो जाएगा। वो बच्चा जो मर गया, हाहाकार मचा हुआ है। तो जो उन्हें जो बेडिंग बांध रखा था साधु ने, खोल दिया, जाना कैंसिल। कैसे जाएंगे? हाँ, घर में ऐसे गमी हो गई है, नहीं जा सकते हैं। साधु वहीं पर वापस रुक गए, उनको फिर सब सांत्वना दी, उनको उपदेश दिए जिससे ये विरह कम हो जाए। परंतु उन्हें साधु ने एक चीज नोटिस की, जिसका बच्चा मरा हुआ है ना, उसकी आंखों में आंसू नहीं है और मुख पर बड़ी प्रसन्नता के चिन्ह है, मुंह में तो संतुष्टि के चिन्ह है। भाई जिसका बच्चा मर जाए, स्त्री कैसे होगी? निढाल हो जाएगी, वो बार बार मूर्छित होगी, वो है ना, रोती रहेगी। तो देखा इसकी आंखों में आंसू भी नहीं है, और ये चेहरे पर माना इतना शांत भाव है इसका, मुख बहुत ही शांत है, मन में बड़ा उल्लास हो रहा है। वो समझ गए कुछ तो गड़बड़ है। उन्हें बुलाया, एकांत बुलाया, बेटी ये बताओ कि बच्चा मरा कैसे? बच्चा कैसे मर गया? बोले गुरुदेव तो ऊपर नहीं क्या हो गया, कुछ कीड़ा काट गया, क्या हुआ? नहीं, बच्चा मरा है, बच्चा नहीं मरा है, कुछ तो कारण, सच बताओ। आप गुरुजी पूछ रहे हैं, झूठ तो बोलेगी नहीं। तो गुरुदेव मैं आपको मैं चाहती आप रुक जाए यहाँ पे, मेरे को बहाना दिखा नहीं तो बच्चे को जेल खिला दिया, आप यहाँ रुक जाएंगे। ऐसे कहते प्रेम, यह शुद्ध प्रेम है। हमारा उल्टा है, समझे क्या नहीं? गुरुजी ने गुरुजी को मतलब आज गुरुजी आने वाले थे, घर में बच्चा मर गया, बोले गुरुजी आप नहीं आना, बच्चा मर गया, घर में हमारा नहीं आना, बाद में आना, बाद में। ये हमारी स्थिति। तो ऐसे कह रहे हैं मैया इतना प्रेम है कुंती देवी का कि उनको रोके जा रही है, उनको जाना देना नहीं चाहती। अब आता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिरयापि महाप्रतिष्ठा लोकद्वय उत्कृष्टतरा प्रदत्ता तथा जरासंध वधादिना च भीमाय तेनात्मनैव कृति। उसके बाद कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को यह लोग परलोक की महाकीर्ति प्रदान की। कैसे प्रदान की? कि जब कृष्ण ने स्वयं कहा था युधिष्ठिर महाराज आप राष्ट्रयज्ञ कीजिए, राष्ट्रयज्ञ कीजिए, उससे आपका परलोक सुधर जाएगा। तो राष्ट्रयज्ञ करवा करके उन्होंने युधिष्ठिर का इस लोक में ख्याति, पूरे लोक में ख्याति फैला दी और सिद्ध कर दिया, और परलोक तो उनको बन ही गया। इस प्रकार से ये कृपा किसके पर हुई? युधिष्ठिर की कृपा हुई। उसी प्रकार से भीमाय च, भीमाय चौ जो भीमसेन थे, भीमसेन को भी उन्होंने कृष्ण ने क्या की?
महाकीर्ति, उनको यश प्रदान कैसे प्रदान किया? जरासंध वध आदिना, जरासंध वध आदि के द्वारा भीमसेन को कृष्ण ने बड़ी कीर्ति प्रदान की, है ना। इस प्रकार से फिर अर्जुन की बात आएगी, नकुल सहदेव की बात आएगी, और फिर द्रौपदी के लिए बात भी आएगी, और विदुर के लिए भी आएगी, भीम है, सबके लिए आ रहा है। सुनते रहो, बस रस पान करते रहो, जब तो मूर्छित ना हो जाओ, है।